हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा नाम है रमेश किडेचा और आप देख रहे हैं आर के पाठशाला। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 सब्जेक्ट साइंस का है पार्ट में डिवाइड किया है, ताकि क्या है आपको इजीली और आसानी हो जाएगा, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लेंदी है। इसलिए ये चैप्टर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। वो एसिड बेस एंड सॉल्ट के बारे में। सबसे पहले एसिड, तो ये रहा एक ऑरेंज या तो एप्पल, जो भी आप एग्जाम्पल लो। तो ये ऑरेंज है, तो ऑरेंज जनरली क्या है, टेस्ट करते हैं तो खट्टा लगता है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एसिडिक है, क्योंकि ये जनरली ज़्यादा यूज होता है और उसके हिसाब से ही हमें पता चल जाता है कि एसिडिक जो है वो कौन कौन से टाइप्स में या तो कौन कौन से पार्ट में है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, जैसे कि ये चैप्टर के बाद हमें पता चल जाएगा कि एसिड मतलब क्या होता है, मतलब कि डेफिनेशन ऑफ एन एसिड। सेकेंड वन, डिफाइन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स, उसके बारे में भी पता चल जाएगा। एक्सप्लेन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, वो भी पता चल जाएगा। एक्सप्लेन हाउ इंडिकेटर हेल्प अस टू आइडेंटिफाई एसिड, एसिड को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो भी पता चलेगा, और उसके यूजेस जो है वो भी पता चल जाएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर एसिड, एसिड क्या होता है। तो सबसे पहले जो है हम एग्जाम्पल के तौर पे ही पढ़ेंगे, ताकि क्या है हमें तुरंत ही पता चल जाएगा। यानी सब्सटेंस दैट रियलाइज हाइड्रोजन रिलीज हाइड्रोजन आयन व्हेन डिजोल्व इन वाटर इन एन एसिड। देखो एसिड मतलब क्या था, वो क्या होता है कि हाइड्रोजन आयन जो सेपरेट होता है। तो ये एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसको हम लोग सिंपल वाटर में सेपरेट करते हैं, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सेपरेट जो है हो जाएगा। तो HCl जो है उसमें से सेपरेट होके H3O प्लस आयन जो है वो फॉर्म होता है। H प्लस H2O, तो H3O और क्लोरीन जो है सेपरेट होगा। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड मतलब जैसे कि कर्ड है, जो टेस्ट करता है तो कैसा लगता है, जनरली खट्टा लगता है, लेकिन बहुत सारे पार्ट में जो है उसमें जनरली लैक्टिक एसिड प्रेजेंट रहता है। तो एसिड ऑर्गेनिक सेकेंड वन जो है उसके एग्जाम्पल के साथ कर्ड है, ऑरेंज है, ग्रेप्स है, मैंगो है, तो ये सब एग्जाम्पल है उसके। और इनऑर्गेनिक की बात करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, तो ये सब इनऑर्गेनिक एसिड या तो मिनरल्स की बात है। तो ये था एसिड के बारे में। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में, एक तो एसिड जो है वो टेस्ट करते हैं तो हमें कैसा लगता है, खट्टा लगता है। सेकेंड वन जो है, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, लिटमस पेपर में चेंज हो जाएगा। दे टर्न मिथाइल ऑरेंज रेड, मिथाइल ऑरेंज जो है उसमें भी कन्वर्जन हो जाएगा। दे हैव एन कोरोजन एसिड ऑन स्किन, देखो स्किन में सल्फ्यूरिक एसिड जो है कभी डालना नहीं है, क्योंकि ये भी बहुत डेंजरियस है। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे हाथ के ऊपर गिरता है तो उसका भी कलर चेंज हो जाता है। दे आर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो है एसिड जो है उसके हिसाब से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं, तो 10 ml वाटर लेना है, 5 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो उसमें मिक्स करना है। जैसे हम मिक्स करते हैं तो इसमें 2 पार्ट, जैसे समझ लो कि उसका एक सर्किट के साथ ज्वाइन करते हैं, तो 2 वायर ज्वाइन करो, बैटरी के साथ ज्वाइन करना और एक बल्ब और स्विच के साथ। तो जैसे ही एसिड के साथ वो कॉन्टैक्ट होगा तो डायरेक्टली बल्ब जो है ग्लो होगा, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट जो उसमें से पास होंगे। ये प्रूव हो जाता है, ये प्रैक्टिकल पता चलता है। इसके बाद 5 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है 10 ml वाटर में ऐड करते हैं, तो उसमें से हाइड्रोनियम आयन जो है वो भी सेपरेट हो जाएगी, जिसको हम H3O प्लस आयन कहते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं। नेक्स्ट की जनरेट हीट, देखो एसिड वाटर के साथ मिक्स होता है तो उसमें से हीट प्रोड्यूस होता है, तो एक्जोथर्मिक रिएक्शन उसको कहते हैं। एक्जोथर्मिक मतलब उसमें से हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो 5 ml वाटर में सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं, थोड़ी देर हम हिलाते हैं तो उसमें से थोड़ा बहुत हीट गर्म होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है जनरली गर्म होता है, हीट होता है, और इसके बाद जो है उसका एक्जोथर्मिक रिएक्शन के बारे में ही हम उसको देखते हैं। इन शॉर्ट वन टाइप ऑफ एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। अब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड जो है, वो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड क्या है, तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में जनरली एक तो कॉपर का एक पॉट लो और टोमेटो सूप ले लो, तो जनरली हम टेस्ट करते हैं तो कैसा लगता है, खट्टा लगता है। तो उसके हिसाब से पता चल जाता है कि एसिड जो है मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो उसका मेटल सॉल्ट फॉर्म होगा और साथ साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गया। ये रहा एग्जाम्पल जिग ग्रेन्यूल से।
और जिंक ग्रेन्यूल्स में जनरली हम लोग क्या है थोड़ा बहुत 2 ml के आसपास जो है सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं, तो उसमें से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुई, इसका मतलब क्या है कि समझ लो हाइड्रोजन गैस रिमूव हुआ। कैसे पता चलेगा? पपेट साउंड, मतलब कि जैसे थोड़ा बहुत साउंड में जो है उसका फॉर्म होगा। सेकेंड वन है मेटल कार्बोनेट और एसिड का रिएक्शन होगा तो वो मेटल का सोल्ट फॉर्म होंगे, साथ साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी सेपरेट होता है। तो ये भी एक एग्जांपल के तौर पे पढ़ते हैं। तो 1 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट लेते हैं, उसमें हम लोग मिक्स करते हैं एसिड, तो 2 ml के आसपास, तो उसमें से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म होगा तो वो भी सेपरेट हो जाएगा और पानी के फॉर्म में भी वो सेपरेट हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हमें प्योर स्टेट में मिलता है, जैसे कि आप सेकेंड टेस्ट ट्यूब में देख रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस लाइम वाटर तो मेटल कार्बोनेट प्लस वाटर जो है वो फॉर्म होता है, ये उसका केमिकल इक्वेशन के साथ है। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो हमें प्योर स्टेट में मिल जाता है। थर्ड वन है जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का रिएक्शन जो एसिड के साथ होता है तो वो मेटल का सोल्ट फॉर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ साथ में वाटर जो है वो भी सेपरेट होते हैं। खास करके कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर मेटल कार्बोनेट प्लस वाटर फॉर्म होता है। 2 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिक्स होता है, तो केमिकल रिएक्शन के साथ साथ में जो है वो टेस्ट ट्यूब में सेपरेट हो जाएंगे मेटल कार्बोनेट और साथ साथ में वाटर जो है वो भी फॉर्म होंगे। तो ये एक उसके एग्जाम्पल है, ताकि क्या है हमें तुरंत ही पता चल जाएगा कि जनरली क्या है लाइम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होता है तो मेटल कार्बोनेट जो है हमें मिल जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट प्योर स्टेट में मिलता है। नेक्स्ट है एसिड रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, जैसे कि HCl प्लस कैल्शियम ऑक्साइड एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं। तो ये रहे एसिड सॉल्यूशन है और उसमें हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है 10 ml के आसपास रहता है, तो वो क्या है मिक्स करते हैं 2 ग्राम के आसपास कॉपर ऑक्साइड, तो उसका कलर भी चेंज हो जाएगा और साथ साथ में जो है उसका सेपरेशन थोड़ा बहुत टाइम के बाद, क्योंकि इसके अंदर जो है वो प्रोसेस होता है तो उसका कलर जो है वो आप देख रहे हो ग्रीनिश कलर में हो गया। तो ये जो कलर है वो कॉपर क्लोराइड है और कॉपर क्लोराइड जो हमें प्योर स्टेट में मिलता है। तो ये थी केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। सेकेंड वन रेड कैबेज है। रेड कैबेज जो है वो एक इंडिकेटर के साथ कैसे बिहेव करते हैं तो देखते हैं। जैसे कि रेड कैबेज है उसको कट करके और वही रेड कैबेज जो है उसके लीव्स जो है वो हम लोग एसिड में डालते हैं तो उसका कलर जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हो रेडिश कलर में हो गया, मतलब कि अंदर जो है वो एसिड था। वैसे भी सेम टू सेम ऑनियन जो है, ऑनियन के पील जो है वो भी हम लोग एसिड में डालेंगे तो उसका भी कलर हो जाएगा चेंज। तो ये जनरली है बेसिक सॉल्यूशन में। अब लिटमस सॉल्यूशन और लिटमस पेपर आप नीचे देख रहे हो वो है लिटमस पेपर और ऊपर जो है वो लिटमस सॉल्यूशन है। तो ये दोनों जो लिटमस पेपर और लिटमस सॉल्यूशन जनरली कैसे बिहेव करते हैं, जैसे कि ये जो लीचेन है वो भी एक उसका ही एग्जाम्पल है। लिटमस सॉल्यूशन से ही या तो लिटमस पेपर से वो जनरली सेपरेट होते हैं। सेकेंड वन क्या है कि अपने हिसाब से हाइड्रोक्लोरिक एसिड थोड़ा बहुत ले लो और उसमें हम लोग टेस्ट करते हैं लिटमस पेपर से। तो लेड लिटमस पेपर से हाइड्रोक्लोरिक एसिड में टच करेंगे तो उसका कलर जनरली चेंज नहीं होगा। और सेकेंड वन वही सेम टू सेम हाइड्रोक्लोरिक एसिड ब्लू कलर के लिटमस में मिक्स करेंगे या तो टच करेंगे तो उसका कलर तुरंत ही चेंज हो जाता है। इसका मतलब क्या हो कि एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्जन कर देता है। सेकेंड वन वैसे ही सेम टू सेम एक एसिड और बेस का एग्जाम्पल ले लो, मिथाइल ऑरेंज जो है वो और फिनोप्थेलिन। तो मिथाइल ऑरेंज के थोड़ा बहुत ड्रॉप्स एसिड में डालेंगे तो उसका जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, मतलब कि रेडिश कलर में हो जाएगा और बेस का कलर हो जाएगा येलो। फिनोप्थेलिन का एग्जांपल लेते हैं तो एसिड में कलरलेस रहेगा और साथ साथ में बेस में जो उसका कलर थोड़ा बहुत पिंक में हो जाएगा, तो ये बेजिक हो जाएगा। तो ये जनरली क्या था एसिड के बारे में। तो एसिड के यूजेस के बारे में पढ़ते हैं। एसिड के यूजेस जनरली फर्टिलाइजर बैग, मतलब फर्टिलाइजर में, पेंट में, डाइज में, केमिकल्स में, प्लास्टिक में भी यूज होता है। कभी कभी तो क्या है कि कार की बैटरी जो है उसके बनाने में भी यूज होता है। नाइट्रिक एसिड का यूज फर्टिलाइजर में होता है। इसके बाद जो है TNT जो जनरली बैटरी के फॉर्म में ड्रग्स में और डाइज में भी होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज कहाँ कहाँ होता है तो गैल्वेनाइज ऑफ सीट, जो गैल्वेनाइज के सीट आती है वो उसको बनाने में भी होता है। और जो जनरली गैल्वेनाइज की सीट है उसके बाद जो हम देखते हैं तो टेक्सटाइल में, लेदर में, फूड इंडस्ट्री में, ऐसे बहुत सारी जगह यूज होता है। तो फ्रेंड ये पार्ट 1 जो है हमने आसानी से आज कंप्लीट कर लिया है। यदि आपको कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट करके
बताइए, ताकि क्या है मैं नेक्स्ट वीडियो इसके रिलेटेड बनाऊँ और आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा। तो पार्ट 2 जो है वो भी फ्रेंड्स आपको देखना है, क्योंकि पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 जब तक नहीं देखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए आशा रखता हूँ कि पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 आप जरूर देखेंगे। मैंने ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।